स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी तक जैसा चल रहा है आपको सबको एक चीज दिख रही होगी कि मार्केट अपने एक सेलिंग प्रेशर में है। ये चीज आपको अच्छे से दिख रही होगी कि मार्केट जो है वो अभी अपने एक डाउन ट्रेंड में है। आपको क्लियर ये चीज दिख रही होगी। ठीक है, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, चाहे से फिन निफ्टी में हो, किसी में भी हो, लेकिन आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी कि भी डाउन ट्रेंड है। और ये जो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल आपको दिखते हैं, लाइक दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको देखिए, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, तो ऐसे ग्रीन कैंडल आपको दिखते हैं। ठीक है, आपको कई ग्रीन कैंडल दिखेंगे, जैसे आपको एक ये दिख रहा है, ये देखिए आप, आपको एक ये भी दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन कैंडल आते हैं, बायर होता है, मानता हूं, लेकिन आपको चीजें देख समझ के उस पे वर्क करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं। निफ्टी से हम शुरू करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी क्या है, बियरिश है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस ये है जो हाल फिलहाल निफ्टी ने टच किया है, और इसके पास नीचे सपोर्ट का है। मतलब सपोर्ट ऊपर वाली जगह हमें सी बाय करने से थोड़ा सा हिचकना है, और नीचे सपोर्ट वाली जगह हमें पी बाय करने से थोड़ा हिचकना है, क्योंकि सपोर्ट के पास आपको पता है अगर आप पी बाय करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी में मैं आपको लेवल्स लगा कर दे रहा हूँ कि कहाँ कैसे आपको वर्क करना है। ठीक है, निफ्टी में ऊपर के लेवल्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ खड़ा है। तो निफ्टी में एक चीज क्लियर बता दूं, अगर फ्राइडे वाला ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, फ्राइडे वाला ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, इसके ऊपर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखिए और ऊपर निकलता है, तो हम इस लेवल के लिए जा सकते हैं। इस लेवल के बाद हम ये हाई भी कटता हुआ देख सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उससे पहले हमें पुट में ही देखना, जब तक ये रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है ये ब्रीच नहीं होता है, तब तक हमें क्या होना है, सिर्फ सेल ऑन बाय देखना है। मतलब इस लेवल के नीचे नीचे हमें सेल ऑन बाउंस मोड ही देखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब मैं आपको, ये एसजीएक्स निफ्टी है हमारा, ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का अगर हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखें तो कहाँ कहाँ है, जो सपोर्ट है वो यहाँ है। यहाँ हमें पुट नहीं खरीदना है, पुट में एंट्री नहीं बनानी है, पुट में ट्रेड नहीं करना है। और अभी जो फिन निफ्टी है 23,800 के नीचे, और 23,800 के नीचे आप देख सकते हो बियरिश ही है फिन निफ्टी, बुलिश नहीं है। तो इसको बुलिश समझने की गलती ना करें। ठीक है, बुलिश कहाँ से होना है, कैसे होना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बायो में नंबर भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी कोई क्वेरी है आपकी किसी स्टॉक, करेंसी या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हमसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, तो जब तक फिन निफ्टी का ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी, ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है, निफ्टी की तरह सेम एक कन्विंसिंगली 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल अच्छा और फिर अपसाइड निकलता है, इसके ऊपर एक 15 मिनट में या डेली टाइम फ्रेम में एक क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये लेवल आसानी से ब्रीच होते हुए दिखेंगे। यहाँ हमें सीई में नहीं फंसना है। ठीक है, फिर ये लेवल भी ब्रीच हो सकते हैं। इन हाइज के ऊपर हमें सीई में नहीं फंसना है, और नीचे इन लेवल्स पे हमें पी में नहीं फंसना है। अगर यहाँ आपको फिर निफ्टी मिलता है तो आप पी खरीदें, लेकिन बाउंस पे खरीदें। वो देखने लायक है कि यहाँ प्राइस एक्शन बनता क्या है, मार्केट हमें क्या दिखाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो लोज हैं ये अब कट सकते हैं, इजीली कट सकते हैं, ये लोज भी कट सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा फिन निफ्टी का। ठीक है, अब फिन निफ्टी के बाद हम चलते हैं डाउ जोन्स में। भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, तो डाउ जोन्स भी अगर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे डाउ जोन्स बियरिश है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और पुट हम खरीदेंगे इन लेवल्स पे, हम पुट में नहीं जाएंगे डाउ जोन्स में, और इन लेवल्स पे हम कॉल में नहीं जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस रेंज को ट्रेड करना है, तो यहाँ ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करिए, सेल करिए, अच्छा बनेगा। और यहाँ ब्रेकडाउन फेलियर आप ट्रेड करें, यहाँ से बाई साइड अच्छा बनेगा। ठीक है, ये डाउ जोन्स का है, आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स को हम देखें, सेंसेक्स के जो मेजर सपोर्ट और मेजर बेसिस कहाँ हैं वो देख लेते हैं। सेंसेक्स के पास एक मेजर सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट आप ये देख सकते हैं।
सेंसेक्स के पास, ठीक है। तो इन सपोर्ट्स के लेवल पे हमें पुट में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये दिख रहा है आपको, इसके ब्रेकआउट पे थोड़ा सा संभल के, अगर यहाँ कोई स्ट्रांगली कन्विंसिंगली ब्रेकआउट अच्छा मिलता है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, तब ये हाई हमें कटते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाई भी नहीं कटते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका, यहाँ तक एक बार आपको सेंसेक्स आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। होप समझ में आ रहा होगा सभी का कि इन लेवल्स पे, इन दो लेवल्स पे हमें पुट में नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, बाउंस वीक पड़ता है तब आप सेल करिए, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई स्ट्रोंग बाइंग दिखती है तो हम बाय साइड जाएंगे, फिर ये हाइज और ये हाइज भी कटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कॉल साइड अभी कहाँ से, कॉल साइड हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एक तो इन लेवल्स पे, एक इन लेवल्स पे, और हाई के ऊपर यहाँ अगर कोई कन्विंसिंगली डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है, 15 मिनट में अच्छी क्लोजिंग मिल के ऊपर जाता है, तो यहाँ हमें कॉल में नहीं फंसना है, यहाँ हमें वो कॉल बुक कर लेनी है। और अगर तगड़ा ही बायर है, अच्छा ही बायर है, तो ये हाइज हमें इजीली कटते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ऊपर के लेवल पे हमें सी में नहीं फंसना है और नीचे के लेवल पे हमें पी में नहीं फंसना है। इंट्राडे में भी हम एनालाइज करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। मिड कैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मिड कैप के पास ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ इस सपोर्ट पे हमें पुट नहीं खरीदना है। एक ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे हमें पुट नहीं खरीदना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको समझाएंगे भी ट्रैप बनाता कहाँ है, इनसाइडर बनाता कैसे है, ये भी आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक और सपोर्ट का, अगर इसके नीचे मिड कैप आ जाता है, मतलब 13,000 के नीचे वापस आ जाता है, तो यहाँ तक 12,811 तक हम एक बार निफ्टी, मिड कैप निफ्टी को देख सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे हमें सी भी नहीं फंसना है और इन लेवल्स पे हमें पुट नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ, कैंडल्स पे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, नो डाउट ये एक अपसाइड ट्रेंड कर रहा है, लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ एक सेलर की प्रेजेंस है। इस सेलर ने यहाँ से पहले मार्केट को ये डाउनफॉल दिया था, वापस मार्केट यहाँ आया तो ये डाउनफॉल दिया, वापस मार्केट वही है। तो कॉल साइड हम तभी जाएंगे जब कन्विंसिंगली एक अच्छा यहाँ ब्रेकआउट कैंडल मिलेगा हमें, ठीक है। डेली बेसिस पे क्लोजिंग होगी तो हम मानेंगे कि ये जो हाइज है, ये जो हाइज है ये एक बार कट सकते हैं, फिर इन हाइज के ऊपर हम सी प्लान नहीं करेंगे। ओवरऑल अब हम फ्राइडे के कैंडल के ऊपर ही हम सी प्लान करेंगे, उससे पहले हम नहीं सेल ऑन बाउंस ही करेंगे, ठीक है। और इन लेवल्स पे हम पुट नहीं खरीदेंगे। ये जो नीचे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, सपोर्ट दिख रहे हैं 12,800 का और 12,654 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन लेवल्स पे हमें पुट नहीं देखना है, मतलब नीचे के लेवल पे हमें पुट नहीं खरीदना है, फंस सकते हैं। और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदना, हम वहां पर भी फंस सकते हैं। अब आता है हमारे पास बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ कहाँ है हमारे पास और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। एक सपोर्ट हमारे पास ये है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और ओवरऑल इसके नीचे नीचे बियरिस है, ये जो 51,162 का लेवल दिख रहा है, इसके नीचे नीचे बैंक निफ्टी क्या है, बियरिस है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस हमारे पास ये एक निकल के आ गया है, ठीक है। मेजर मेजर रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो मेजर मेजर मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपके फायदे की, ठीक है। तो फायदे की चीज है, ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक। तो बैंक निफ्टी भी अभी बीएसई है अदर इंडेक्स की तरह, लेकिन इन नीचे के लेवल्स पे, ये लो मैं बता दूं आपको कटते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स के नीचे हमें पुट सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे लेना, उससे पहले नहीं लेना। ओवरऑल नीचे हम पुट नहीं खरीदेंगे और ऊपर हम कॉल में नहीं फंसेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ठीक है। आप खुद इस चीज को समझिएगा कि जिन लोगों ने, ठीक है, यहाँ से इस ट्रेंड में यहाँ जाके सी खरीदा था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उनको एलिमिनेट कर दिया, और सब डर कहाँ जाएंगे पुट वाले, यहाँ कहीं, यहाँ नए पुट वाले बन जाएंगे, और जो कॉल वाले ऊपर फंसे थे वो लोग यहाँ पर एग्जिट करके पुट में एंट्री अपनी बना लेंगे। तो इन लेवल्स पे हमें पुट में नहीं फंसना है जहाँ सब पुट में फंसेंगे, ठीक है। यहाँ से आप एक बाउंस ट्रेड कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए आप एक बाउंस ट्रेड कर सकते हो 51,200 के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर आपको कॉल में नहीं फंसना है। अगर इससे ऊपर और निकलता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो आप कॉल साइड जाइए, लेकिन यहाँ तक, फिर यहाँ से हमें कॉल में निकल जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर यहाँ देता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है और यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होता है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन फंसना नहीं है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तेजी से, तो आप यहाँ पर अपना पुट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। फिर वो बाउंस फेड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हमें मार्केट बताएगा, तो मार्केट का विधाता हमें नहीं बनना है। ओवरऑल हमें इन लेवल्स पे कॉल में नहीं फंसना है, ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे हमें पुट में
नहीं फंसना है। अगर इसके नीचे यहाँ स्ट्रोंग ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट साइड जाएंगे, मार्केट ये बैंक निफ्टी हमें और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब मिड कैप में देख लीजिए कि मिड कैप जो लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो लोग पहले बाय करे उनको एलिमिनेट किया गया, फिर यहाँ पर पुट वाले आए, फिर उनको यहाँ ले जाके कहाँ पे ऊपर ले जाकर यहाँ पर पुट वालों को एलिमिनेट कर दिया गया मिड कैप में, ठीक है। अब मिड कैप में जब तक इस लेवल के ऊपर, अब खुद सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ बाय सी कर रखा होगा वो लोग कब प्रॉफिट में आएंगे, जब 13,160 या 13,200 मिड कैप जाएगा। तो ऐसा होता हुआ दिखाई देगा नहीं वैसे, या दे भी सकता है, वो मार्केट हमें बताएगा, हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हम वो प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मिड कैप फ्लैट खुल के इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पुट की एंट्री बनाएंगे कहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए। एक बार आपका पुट आप बना सकते हैं 12,900 तक के लिए। 12,900 के बाद आपके बाद 12,800 का लेवल है, ठीक है। 12,900 और 12,800 यहाँ तक एक बार आ सकता है, लेकिन 12,800 और 12,900 पे आपको पुट की एंट्री सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो ऊपर के लेवल पे हमें सी ट्रेड लेने से थोड़ा सा हिचकना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग बायर दिखेगा तो ही हम सी साइड जाएंगे ऊपर के लिए, अदरवाइज हम सी साइड नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वहां ट्रैप कर सकता है। क्यों? मार्केट मिड कैप को, ये जो सी बायर्स हैं यहाँ पर जो बाय कर रखे हैं लोग, उनको खत्म करना है, और अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। वो खत्म होंगे 12,800 या 12,900 तक आएगा मिड कैप तब, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको प्ले कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं पुट को 12,800 से लेके 12,900 तक के लिए, ये रेंज के लिए, ठीक है। लेकिन इन नीचे के लेवल्स पे हम पुट बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है तो हम जाने देंगे, हम कॉल बाय तभी करेंगे जब कोई हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन दिखेगा, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो ट्रैपिंग होगा, तो हमें ट्रैप नहीं होना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम है। जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा था वो लोग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब बारी किसकी? इन कॉल वालों की। अब हम कॉल में कब जाएंगे? अब खुद सोचो, जिन लोगों को यहाँ फंसाया वो प्रॉफिट में कब आ जाएंगे? जब 80,200 या 80,400 जाएगा सेंसेक्स, तब जाके वो कॉल वाले प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन इनसाइडर उन्हें प्रॉफिट नहीं देने वाला है, ठीक है। तो हम इन सेंसेक्स को कैसे प्ले करेंगे? अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, जैसे ही वीकनेस दिखाएगा तो हम सेल करेंगे इन हाइस के पास, 7,900 730 के आसपास। यहाँ हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या फिर इस हाई के ब्रीच होने के बाद हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो मार्केट हमें बताएगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है तो आप यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको पुट से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, फिर वो बाउंस यहाँ तक आने दीजिए, फिर यहाँ आप पुट की एंट्री बनाइए, ठीक है। तो नीचे के लेवल पे हम कॉल देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, विक्स अच्छा रहेगा तो ही कॉल साइड एंट्री करेंगे, वरना यहाँ से मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन ऑप्शंस का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल एनालिसिस है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी रखिए, अच्छा फंड मैनेजमेंट रखिए, मार्केट को सीखते रहिए, और ऊपर कॉल में नहीं फंसना है और नीचे हमें यहाँ पुट में नहीं फंसना है। इस लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं 23,945 से 24,000 की रेंज, यहाँ अगर हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, फिर ये हाई कटेंगे, मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ अगर वीकनेस दिखाई देती है, या फिर कोई ट्रैप दिखाई देता है, या फेक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम सेल करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट ये लो भी काटेगा और ये लो भी काट सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे के लेवल्स हमें पुट कहाँ कहाँ नहीं खरीदना है, पुट में हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, तो ये लेवल आपको दिख गया होगा, ठीक है। 23,544 का यहाँ, और 23,400 पे, इन दो लेवल्स पे हमें पुट में एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, बाउंस आने दीजिए। बाउंस स्ट्रोंग है, विक्स अच्छा है, तो आप यहाँ तक के लिए कॉल ट्रेड करिए, अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ से वापस आप सेल का ही देखिएगा, क्योंकि यहाँ इन ऊपर के लेवल से आपको सी नहीं पी की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, और सेल ट्रेंड भी है जो वो डाउन ट्रेंड है, आपका पुट का प्रीमियम काफी अच्छा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना, और नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना। अगर मान लीजिए गैप डाउन बड़ा खुल जाता है, इन लेवल्स पे खुल जाता है, तो थोड़ा सा संभलिएगा पुट खरीदने से पहले, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट अच्छा गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो यहाँ हमें कॉल में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ कॉल में फंसाया
देखो नीचे लाके खत्म कर दिया, ठीक है। वापस मार्केट यहाँ आया, इन कॉल ये कॉल वाले वैसे नहीं निकलेंगे और ये कॉल वाले वैसे नहीं निकले होंगे। तो इस गेम को आपको समझना है कि इनसाइडर कब किसको कहाँ कैसे खत्म करता है, इस चीज को आपको समझना है। तो फाइनेंशियल निफ्टी का भी यही है, अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो ऊपर के लेवल पे हमें सी में ना देखकर, सी में तभी देखना है जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा, तो अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऊपर के लेवल से हम पी की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुल जाता है और इन लेवल्स पे हमें फिन निफ्टी मिलता है, तो यहाँ हम पुट में एंट्री ना देख के हम सी साइड एंट्री देखेंगे। वो हमें प्रॉफिट दे सकती है। अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ तक का बाउंस है या फिर यहाँ तक का बाउंस है, वो बाउंस कितना बड़ा होगा वो हमें मार्केट बताएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम निफ्टी को, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी स्टॉक के बारे में, किसी इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, तो आप जरूर बताइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर कोई लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकता है, हम फ्री में सिखा भी देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। ये जो आपको लेवल दिख रहा है 24,000 का, ठीक है। 24,000 के नीचे नीचे क्या है, बियरिश। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और ऊपर के लेवल पे आपको मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग अगर बायर दिखेगा तो ही आप कॉल साइड जाना। स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन दिखता है तो ही कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज कॉल साइड हम नहीं जाएंगे। इन लेवल से हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ही खुल जाता है 23,960 के नीचे या फिर 23,930 के नीचे, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इन लेवल्स पे हम पुट ना देख के हम कॉल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं आपको दिखता है तो यहाँ से एक यहाँ तक बाउंस देखने को आपको मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं आपको मिलता है और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो ही हम जाएंगे, वो भी डिप पे। डिप आने दो, ठीक है, डिप आने दो, यहाँ से डिप आने दो। यहाँ डिप आने के बाद अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन यहाँ मिलता है तो आप कॉल साइड जाइएगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज हमें कॉल साइड नहीं जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल से हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ आ जाता है तो यहाँ से हमें पुट में नहीं फंसना है, इन लेवल्स पे हमें पुट में नहीं फंसना है। यहाँ से बाउंस आ सकता है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, जहाँ तक आएगा, फिर यहाँ हम सेल कर सकते हैं और यहाँ से सेल हमारा अच्छा बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था फिन निफ्टी का, निफ्टी का हर एक इंडेक्स का आपको एनालाइज मिल गया है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप ज़रूर हमारे नंबर पर मैसेज करिएगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ अच्छे से, हर इंडेक्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आपको एक चीज मैं और दिखा देता हूँ जाते जाते। आप एक चीज को नोटिस करिएगा, आप खुद समझदार हैं, सब बड़े होंगे, कोई बच्चा तो यहाँ होगा नहीं इस फील्ड में। आप खुद देखिए कि ती लास्ट जो थर्ड वीक था वहां एक सेलर आया था और उस सेलर के अंदर अंदर अभी निफ्टी है, ठीक है। लेकिन अभी फ्रेश कौन फंस रखा है, फ्रेश यहाँ से पुट वाले फंस रखे हैं और यहाँ से कॉल वाले फंस रखे हैं। या तो इसी रेंज में निफ्टी खत्म हो जाएगा इस वीक भी, या फिर ब्रेकडाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा। जो ब्रेकआउट के तो चांस काफी कम लग रहे हैं, अगर फिर भी करता है तो देखते हैं, वरना एक बार ये लो वापस कट के फिर वापस ऊपर ये निफ्टी जा सकता है, ठीक है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर निफ्टी ने भी क्या किया है, ये जो सेलर था इस सेलर का लो काटा है, यहाँ से पुट वालों को फंसाया है। तो ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, यही नहीं हर एक इंडेक्स थोड़ा और ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पुट वाले फंसे हैं एक बार इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है, कैसे करता है। मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप, ये सेलर आए, सेलर ने इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का लो काटा है, यहाँ पुट वालों को फंसा रखा है, मतलब इन पुट वालों को भी तड़पा सकता है, प्रॉफिट देने के चांस काफी कम है, ठीक है। अब हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में आप देखिए कि जो लास्ट ये सेलर था इसका लो कटा है और यहाँ से पुट वालों को फंसा के यहाँ लाके ऊपर मारा गया है, ठीक है। तो अब ये लो भी ऐसा नहीं है कि ये लो नहीं कट सकते, ये लो भी कट सकते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है अच्छे से। तो अभी ओवरऑल सेल ऑन बाउंस ट्रेंड है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदना और नीचे के लेवल पे हमें पुट नहीं खरीदना। आप सेम देख लीजिए कि मिड कैप में ये सेलर आया, सेलर आने के बाद ये बायर दो आए हैं, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन ये बायर इतने स्ट्रोंग नहीं है कि इस सेलर को आउट कर दिए। इस सेलर के ऊपर जाएगा तब मैं कहता हूँ कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट ये हाई काट के एक नया हाई बना के फिर गिरना होगा तो गिर सकता है, ठीक है। उससे पहले जब तक ये रेड कैंडल्स खड़े हैं, ठीक है, हर इंडेक्स में ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं इनके लो इजीली कटते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं कभी भी, ठीक है। निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक बार यहाँ तक आ सकता है। ये जो रेंज है बैंक निफ्टी के पास एक रेंज है, कौन सी, 49,570 से लेके, और ये
ये वाली 53,700, मतलब 4,000 पॉइंट की रेंज है, इसी के अंदर भी रह सकता है। बुलिश हम तब तक नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग बाय तब तक नहीं रखेंगे जब तक ये रेड कैंडल अच्छे से ब्रीच नहीं हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या तो इसी के अंदर खत्म होगा या ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, और ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तो कहाँ तक 48,400 पे बेस है, 48,400 के बाद हमारे पास बेस है 46,300 पे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद।